जय हिंद, नमस्कार हिंदी साहित्य और लर्न टू हिंदी के सभी दोस्तों को। जैसा कि आप सब जानते हैं 1000 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला चल रही है। उसी के क्रम में हम आज देखते हैं अब तक कुछ 700 के आसपास 800 प्रश्नों को देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे 801 से लगभग, इसमें पूरा 1000 तक देखेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो देख लीजिएगा पूरा पूरा। अगर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसकी 4 पार्ट पीछे पड़े होंगे। 3 पार्ट, 4 पार्ट, 2 चौक 8, 4 पार्ट इसके पीछे हैं। तो जानकी ये देखते हैं हम इसमें पहला प्रश्न से। रामचरितमानस के प्रत्येक कांड का प्रारंभ होता है किससे किया जाता है? मंगलाचरण से। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया जाता है? मंगलाचरण से। तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? प्रभु हाँ सब पतिनन का टीकों। तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? पार्वती मंगल। गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ। उनके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद। रामचंद्रिका का रचना काल जो है 1601 ईस्वी। किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्धदेव का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकार से अनुच्छेद हैं? 39। अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वल्लभ संप्रदाय से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक किसका है? रैदास का। रहीम का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? खेट कौतुक जातकम। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न कराई निद्रा। यह किसकी पंक्ति है? कबीर की। नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था? गंग कवि। हाँ सब कहिन केर पिछलग्गा, किछ कहूँ चला तबला दे डग्गा। यह किस कवि की पंक्ति है? जायसी की। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है? रस पंचाध्यायी। किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? बच्चन सिंह। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लाज न लागत आपको दौरो अपही साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? रत्नावली की। मलो बुरा न थू गुनय, वृथ कथा कहा सुनय न, रामदेव गाई देवलोक पाई है। यह पंक्ति किस कवि की है? केशवदास की। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी है। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? रानी केतकी की कहानी। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। यह भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक का है। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? शिवप्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए? शिवप्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। हमरो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की। इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? सदा सुखलाल। बिहारी के दोहों में कुंडलनी में विस्तार किस कवि ने किया है? अंबिका दत्त व्यास ने। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग का दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहीम के दोहे पर कुंडलियाँ किसने बनाई हैं? तो राधा कृष्ण दास ने। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार हैं भारतेंदु। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? गोविंद गिल्ला भाई। प्रेम संपत्ति लता के रचयिता ठाकुर जगमोहन। और संपत्ति लता के द्विवेदी जी हैं, प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद है, महावीर प्रसाद है। पहली जो है अर्थशास्त्र की पुस्तक संपत्ति लता थी शायद।
महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। बकरी बिलाप किसकी कृति है? तो बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरीशचंद्र की है। और बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, जिसमें उस बकरी को स्वतंत्रता के बाद जो है उसको गांधी की बकरी के नाम से संबोधित करते हैं, उसके नाम पे चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन है? नवनीत चतुर्वेदी। हो होरी किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास की। सुकवि सत्सई के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास। हार्दिक हर्षादस किसकी रचना है? प्रेमघन की। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध है? प्रताप नारायण मिश्र। उर्दू का स्यापा के रचनाकार? भारतेंदु। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी। कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? प्रेमघन। धन्य भूमि भारत सब रतननी उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? प्रेमघन। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? रोहू सब मिली अवहु भारत भाई, भारत दुर्दशा देखी न जाई, भारतेंदु हरीशचंद्र। आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आरंभ स्तंभ फोर्ट विलियम का भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? राजा लक्ष्मण सिंह की खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी मत था। खड़ी बोली का हिंदी प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हम आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करेंगे? मध्यकाल से भिन्न नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र को। भारतेंदु जी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकलती है? हरीशचंद्रिका। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेदु की उपाधि किस कवि को मिली? नाथूराम शर्मा शंकर को। किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली? मैथिली शरण गुप्त को। और द्वितीय राष्ट्रकवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को। या ऐसे प्रश्न आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त के बाद किसे राष्ट्रकवि की उपाधि मिली? तो रामधारी सिंह दिनकर। और इनको दिया किसने है? महात्मा गांधी ने, इनकी रचनाओं के आधार। भारत भारती शायद उसी पे। वृत्त संहार रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई? भारत भारती। प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झंकार में। प्रिय प्रवास का काव्य प्रकाशन वर्ष में कौन सा है? 1914। वेणु लो गुंजो भरा धरा के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? एकांतवासी योगी। नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा, इसका भेद किस पंक्ति में है? इसका भेद पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक की। मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? हरिगीतिका। गर्भारंडा रहस्य किस कृति की रचयिता कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण युगानुरूप परिवर्तन दर किया गया है? कृष्णायन। काव्य मंजूषा किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। धरती हिलाकर नींद भगा दे, वजनाद से व्योम जगा दे, पंक्ति के रचयिता है नाथूराम शंकर। राष्ट्र भारती किसकी रचना है? राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय। कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं मुकुटधर पांडे। पद्य प्रसून किसकी रचना है? हरिऔध की। प्लासी के युद्ध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। पथिक नामक रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। हिमक्रीटनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। बसंत वियोग के रचयिता हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। कृषक क्रंदन किसकी कृति है? हित तरंगन गया प्रसाद शुक्ल। कृषक क्रंदन किसकी कृति है? गया प्रसाद शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है। हित तरंगनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कलाप के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरिऔध की। कानन कुसुम किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे। समर्पण और माता रचनाएं किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त। त्रिधारा के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। रेणुका नामक रचना किसकी है? दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार नामक
हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। हल्दी घाटी की रचनाकार श्याम नारायण पांडे। भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किस विधा से है? उपन्यास से है। बूढ़े मुँह बुहासे की रचना किस विधा में है? निबंध। भारतेंदु की ब्रजभाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय क्या है? भक्ति श्रृंगार। गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक के पात्र हैं? अंधेर नगरी। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। बरायडला स्वागत किसकी रचना है? बरायडला स्वागत किसकी रचना है तो देखते हैं। बरायडला स्वागत प्रताप नारायण मिश्र की। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मोल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटा न हिया के सूल उक्ति जो है किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। समाचार सुधा वर्षण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था तो कलकत्ता से। पढ़ी कमाई कीन्हो कहाँ हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश। प्रताप नारायण मिश्र। ब्रज के लता पता मोहि कीजो ब्रज के लता पता मोहि कीजो, गोपी पद पंकज पावन की रज जमय सिर भीजो। भारतेंदु की है। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग करहूँ, सकल विषयानी विषय निज भाषा उपयोग। उक्ति किस कवि की है? श्रीधर पाठक की। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया है तो नाथुराम शर्मा को। हम कौन थे? हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के किस काव्य प्रवृत्ति की प्रक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ है? इति वृत्तात्मकता। हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? रस कलश। हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? प्रिय प्रवास। छायावाद को बिंबवाद किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। परिमल किसका काव्य संग्रह है? निराला। रसिक मंडल के संस्थापक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष है 1936। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? मुल्कराज आनंद सज्जद जहीर और भारत में मुंशी प्रेमचंद। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का उद्देश्य था सभी जो लेखक हैं उनको उचित सम्मान दिलवाना। छायावाद को अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान किसने कहा है? छायावाद को अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। युग की गंगा के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। किस कवि की अधिकांश कविताओं में सपाट उबड़ खाबड़ दलीय पोस्टरीय कहा गया है? नागार्जुन। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चिदम्बरा। बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। छायावाद के किस कवि को शब्द का शिल्पी कहा जाता है तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का सुकुमार कवि अल्मोड़ा के थे। और जैसा कि भी देखे कि द्विवेदी युग और छायावाद का कड़ी के रूप में काम कर रहे थे। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक से। पुष्प की अभिलाषा चतुर्वेदी जी। नई कविता का निराला किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। फैंटेसी प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कितनी नावों में कितनी बार। दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार वीरेन डंगवाल हैं। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। नकेनवाद की 3 प्रमुख कवि कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है बताइए? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन। प्रसाद जी की पहली कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? 1912 में। 7वीं के बच्चे किसका कहानी संकलन है? राहुल संकृत्यायन का। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है?
1916 से 1936। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? आकाशदीप। खोई हुई दिशाओं का संकलन है कमलेश्वर। वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज द्वारा जब्त किया गया था? सोजे वतन। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद। अहम ब्रह्मास्त्र कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ताई कहानी के लेखक कौशिक। आ कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार निर्मल सिंह। एस्ट्रे किसी कहानीकार का संकलन है किसी कहानीकार का संकलन है राजेंद्र उपाध्याय। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? अखिलेश। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? धीरेन्द्र अस्थाना। खितनी बाबू किस कथाकार की कहानी है? अज्ञेय। जाहवी कहानी के लेखक का नाम बताइए? भीष्म साहनी। पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? जैनेन्द्र। तीसरी कसम लाल पाल की बेगम कहानियों के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। राजा निर्बसियाँ और तलाश कहानी के लेखक कमलेश्वर। निम्न में से किस आलोचक ने इंदुमती को पहली कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़ा इम्पोर्टेंट हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो इंदू में। इनकी ग्राम्य कहानी जो 1911 के आसपास आई थी वो शायद इसी में छपी थी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंग्रेज का नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का है अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? दुर्लभ बंधु। भारतेंदु के किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया गया? भारतेंदु अंधेर नगरी पे। हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? प्रसाद युग के। युगे युगे क्रांतिक नामक नाटक के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाटक से किया है? विद्या सुंदर। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर। रस गंधर्व बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की है? मणि मधुकर। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? लक्ष्मी नारायण लाल। विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ध्रुव स्वामी। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए? लक्ष्मी नारायण लाल। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? 1868 में। बिना दीवारों के घर किसकी नाट्य कृति है? मन्नू भंडारी की। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन नाम बताइए? शंकर शेष। आधे अधूरे रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? 1969। प्रसाद जी का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामी। चंद्रगुप्त नाटक की रचना का काल क्या है? 1931। चार विचारे किस नाटककार की कृति है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। नाटक जारी है। कविता लीलाधर जगूड़ी की है शायरी। दीपदान व बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है? राम कुमार वर्मा। सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? प्रसाद युग। गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है? लक्ष्मी नारायण वर्मा। भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु जी को अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? प्रहसन। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरतचंद्र उपाध्याय। अंधेर नगरी जो है बलिया की कहानी है, ये पूछा गया था एमपी सेट में। सत्य का प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए? भीष्म साहनी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती की किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? आत्मकथा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। मोहनदास के मतलब उसके कालिदास के जीवन पर 3 नाटक है। 8वां सर्ग, आषाढ़ का एक दिन, एक और नाटक है, जो तीनों महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित हैं। प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? उनकी वाइफ ने, शिवरानी देवी। जो कलम प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? कलम का सिपाही। शारदीय नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृत राय की। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? जीवनी। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? बालमुकुंद गुप्त।
हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध 1000 निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट। माधव राव सप्रे किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? टोकरी भर मिट्टी। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावनात्मक। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। गेहूँ गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। आत्मनिषेध रचनाकार का नाम बताइए। अज्ञे। मनोविश्लेषणवादी रचनाकार जैनेन्द्र अज्ञे हैं। तो जैसा कि सीरीज ये पूरी हो चुकी है।